आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज एक शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। इन दोनों फोर्सेज के बीच का सिमिलरिटी हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। आप देख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि दो चार्जेज Q1 और Q2 हों तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Fe इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैसे ही दो मासेज के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और दो मासेज M1 और M2 आर डिस्टेंस पे हो तो इनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है। कैपिटल जी को यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और यहाँ पर K का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलते हैं, जिसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हम लोग को सिमिलरिटीज सीखना है। आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेज के फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो यह भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह से ग्रेविटेशन फोर्स हो यह भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी पहला सिमिलरिटी हम लोगों ने क्या सीखा कि दोनों फोर्सेज जो होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशन फोर्स, दोनों फोर्सेज डिस्टेंस के स्क्वायर का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी ये दोनों फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। दूसरा सिमिलरिटी मैं आपको बताऊं, ये फोर्सेज कभी भी, जैसे इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा, तो ऐसा नहीं है कि Q2 Q1 पे फोर्स नहीं लगा रहा होगा। दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो दोनों तरफ से लगता है। यानी यह भी एक म्यूचुअल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है। एक तरफा नहीं लग सकता, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे नहीं लगाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से दो मासेज के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है। दोनों मासेज एक दूसरे पे लगाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि M1 मास M2 मास पे फोर्स लगा रहा है और M2 मास M1 मास पे फोर्स नहीं लगाएगा। ये फोर्सेज जब भी लगेंगे तो दोनों तरफ से लगेंगे, तो यह भी एक म्यूचुअल फोर्स है। तो दूसरा सिमिलरिटी हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स भी एक म्यूचुअल फोर्स है। अब हम तीसरे सिमिलरिटी पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ अगर वर्क करेंगे, A और B दो पॉइंट के बीच अगर आप वर्क करते हैं चार्ज को कैरी करने में, तो WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। WAB जो है UB माइनस UA यानी B और A पर के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। उसी तरह WBA जो है UA माइनस UB हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी A से B और फिर B से A, यानी एक पूरे साइकिल में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है या इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ वर्क डन जो है 0 है। और जिस भी फोर्स द्वारा एक साइकिल में वर्क डन 0 होता है उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसी तरह से सेम आप ग्रेविटेशनल फील्ड में भी अगर आप वर्क करेंगे मास को कैरी करने में, तो वहाँ पर भी WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA और WBA इज इक्वल टू UA माइनस UB। यानी एक साइकिल A से B और फिर B से A, एक साइकिल में यहाँ पर भी वर्क डन 0 होता है। तो इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तीसरा सिमिलरिटी हो गया, थर्ड सिमिलरिटी, कि दोनों फोर्सेज जो हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब हम लोग फोर्थ सिमिलरिटी पे बात करेंगे। आप देख सकते हैं अगर एक चार्ज यहाँ पर हो और यहाँ पर एक चार्ज हो Q2, तो Q1 और Q2 को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, वो फोर्स इन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। अब यदि इस Q2 को उठाकर हम A से B तक ला दें, देखिएगा Q2 को अगर हम B पर लाते हैं तो फिर Q2 पर जो फोर्स लगेगा Q1 से जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसी के अलोंग लगेगा। अगर हम Q2 को उठा के अगर C पर ले आते हैं तब भी Q2 पे जो Q1 द्वारा फोर्स लगेगा वो Q2 को Q1 से ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है उसको किसी पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है तो वैसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो हम लोग फोर्थ क्या सीखे कि फोर्थ सिमिलरिटी क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। और सेम इसी तरह से अगर दो मासेज हों M1 और M2 और इनके बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, इन दोनों मासेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है। अगर आप M2 को उठाकर A से B पर भी ला देंगे तब भी M2 पर जो फोर्स लगेगा वो M1 से ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। अगर C पर आप M2 को लेकर आएंगे तब भी M2 पर M1 द्वारा जो फोर्स लगेगा इसको M2 को M1 से ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगेगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स हो गया। ये फोर्थ सिमिलरिटी है। अब फिफ्थ सिमिलरिटी मैं आपको बताऊं कि ये दोनों फोर्सेज जो हैं
वैक्यूम में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी दो चार्जेस के बीच वैक्यूम में लगता है और ग्रेविटेशन फोर्स भी वैक्यूम में दो मासेज के बीच लगता है, यानी वैक्यूम में ये दोनों लगने वाले फोर्स हैं, इसलिए यह भी एक सिमिलरिटी होगी कि ये फोर्सेज वैक्यूम में भी काम करते हैं। मैं आपको सिक्स्थ सिमिलरिटी बताऊं कि दोनों फोर्सेज जो हैं बिना कांटेक्ट के लगते हैं। दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए अथवा दो मासेज के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगने के लिए उन दोनों मासेज या चार्जेस के बीच कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों चार्जेस मासेज एक दूसरे से बिना कांटेक्ट में रहे हुए इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं, यानी बिना कांटेक्ट में, विदाउट कांटेक्ट में लगने वाले फोर्स हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।